पार्टनरशिप, हो गया? हो गया क्या? सबका सब हो गया क्या? गेट सेटल डाउन। आज सैटरडे वाला क्या? ठीक है ना? फिर शांति से बैठा रहो। वही बोला, थक नहीं गया क्या आपका? बात कर करके, बात कर कर। हाँ, हो गया ना? इस वीक का मेरा जो टारगेट था वो हो गया। हाउ मेनी ग्रुप्स आर रिमेनिंग? कितने ग्रुप बचे हैं इस वीक? मतलब आपका महीना मंडे ऑनवर्ड्स ना? हाँ, लेट अस सी। मंडे या ट्यूसडे? चलो, अभी डिसाइड। पकड़ पकड़ बंदे को 80-90 पूरे। चलो, चलो। अरे सैटरडे, चलो ना जल्दी खत्म करो, मेरे को भी जान दो। चलो, अभी नहीं, 12 बजे चलो। नहीं पढ़ेंगे ना? चलो चलो, पढ़ लो पढ़ लो। चलो आ जाओ। पार्टनरशिप हुआ क्या? नहीं, पार्टनरशिप कैसे होता है? पार्टनरशिप कैसे होता है? अरे ऐसे नहीं बेटा, ऐसे होता है। देखो, पार्टनरशिप होता कैसे? दो लोगों के शेक हैंड से होता है, लेकिन होने के बाद ऐसा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। वो सुनो, अरे वो ऐसा नहीं बोला था कि रिलेशनशिप डाइजेस्ट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट कोई भी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। जरूरी नहीं वो वाला ही होना चाहिए, सारे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड। चलो आगे। पर स्क्रीन। आगे। हाँ, पार्टनरशिप का टेक्स्ट पढ़ा है क्या हमने? होमवर्क था ना? क्या क्या पढ़ा फिर? देखो, तुम अगर पढ़ाई के लिए वो चीजें एप्लीकेबल करते हो कि जो आपने बोला अपने होमवर्क था, बाकी होमवर्क नहीं था, फिर बाकी जगह भी एप्लीकेबल करो उसको कि बाकी सुओ मोटो बहुत सारी चीजें कर लेते तुम। हालांकि घर वाले बोलते रहते बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे वाला। आगे चलो। एचयूएफ में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है या क्या है? नेचुरल रिलेशनशिप है, नेचुरल है। अगला जनरेशन आए तो वो एचयूएफ का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विल बनानी पड़ेगी। नहीं बनाई तो हिंदू सक्सेशन आए 1956 एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप बोले तो एक से ज्यादा लोग, अब ये एक फैमिली के भी रह सकते हैं, अलग अलग फैमिली के भी रह सकते हैं। अलग अलग के ही रहेंगे, अदरवाइज तुमने एचयूएफ में कंसिडर किया होता उसको। समझे? लेकिन एक फैमिली के दो लोग भी पार्टनरशिप कर सकते। समझा क्या? एंड दैट इज क्वाइट बेटर देन एचयूएफ। क्यों? देखते हैं आगे। चलो,
आगे, it is relationship between two or more person agrees to share profits as well as losses. तो तुमको जब जब ऐसा बोला जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना इतना है, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्लियर है क्या? सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला कि दोनों आ गया उसमें। इन केस ऑफ माइनर सर स्क्रीन अवेलेबल नहीं होना। यस सर, स्क्रीन शेयर। अब आ गई, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चलो ठीक है, तो वहां पे लिख के रखो प्रॉफिट शेयरिंग बोले तो दोनों आ जाएगा, प्रॉफिट यानी लॉस। गेट सेटल डाउन। आगे नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। कैन अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? सच्ची? कैन अ माइनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? नो। अब यहाँ पे पढ़ो, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप, तो कैन अ माइनर कैन बी अ पार्टनर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यस? हाउ यस, व्हाई यस? पढ़ा है पर क्यों? जब माइनर है तब की बात करो, बाद में का बाद में। माइनर नॉट गार्डियन, उसका गार्डियन पार्टनर नहीं बनना, माइनर माइनर ही पार्टनर बन रहा है। नहीं, ठीक है वो भी केस, लेकिन minor can be admitted to a partnership only for the sharing of profits and not for the losses। ये याद रखो, ठीक है? लॉस हुआ तो तुम्हारा, प्रॉफिट हुआ तो माइनर का। आगे, तो दैट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी का हिस्सा बनेगा क्या वो शेयर करने के लिए? अनलिमिटेड लायबिलिटी बाई चांस आ गई तो उसको कुछ देना है क्या इसमें? नहीं, वो दूर रहेगा सबसे। आगे, अब यहाँ पे बिजनेस सब लोग मिलके चलाते हैं या किसी एक को भी पावर दे सकते हैं या किसी एक को पावर नहीं भी दे सकते? कैसे भी अरेंजमेंट हो सकता है, वो म्यूचुअली डिसाइड करके करेंगे कि भैया चार लोग अपन आएंगे, दुकान पे बैठेंगे, एक घर पे बैठेगा, मस्त नींद निकालेगा। नींद निकालने वाले पार्टनर को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। डॉर्मेंट सुना है ना? तो डॉर्मेंट वर्ड आगे भी आएगा कंपैरिजन में, डॉर्मेंट वर्ड ये आगे भी आएगा कंपैरिजन में। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ही कंट्रीब्यूट्स मनी एंड नथिंग एल्स। टाइम कंट्रीब्यूशन देता है क्या? नहीं। आगे, फिर उनको कल बोलने वाली बात याद है क्या? कोई भी, हाँ, 4 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, कब कहाँ क्या हो रहा था, कब किधर गए थे, तुम याद है क्या? नहीं है तो अब नहीं है ना? कोई है याद है? परसों कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं। अब देखो, सुनो सुनो, बात ये है, बात ये है, होमवर्क दिया वाला याद रहता है क्या? देखो, याद कब रहता है? जब लिख के रखा है तो याद रहता है, अदरवाइज याद रहता क्या? चांसेस से स्लिप आउट हो जाए, रहता है। करते हो होमवर्क? ओके, हाँ, अच्छा। तो बात ये है, पार्टनरशिप में जब चार लोग आ रहे हैं और एक बात कर रहे कि चलो अपन पार्टनरशिप शुरू करते हैं, ओरली बात करके एग्री करना अच्छा है कि कुछ रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाए? उसको बोलेंगे डीड, पार्टनरशिप का डीड। वहां पे लिखा होगा कि इस पार्टनरशिप में पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4 विल बी द पार्टनर्स शेयरिंग अ कैपिटल। सबका अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहेगा वो लिखा रहेगा। उसके बाद में लिखा रहेगा पार्टी 1 क्या कर सकती है, पार्टी 2 क्या कर सकती है, मतलब उनके राइट्स हम डिफाइन करके देंगे, बाय लॉज ऑफ पार्टनरशिप भी डिफाइन करके देंगे कि बैंक से चेक पेमेंट करना है किसी को तो मिस्टर ए और मिस्टर बी का सिग्नेचर होना जरूरी है, दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी है। बाय लॉज भी लिखेंगे अपन डीड में। क्लियर है क्या?
आई क्या मतलब है? डीड्स मतलब समझते ना, डीड्स मतलब कुछ करना। डीड बोले तो करतूत है ना, या क्या बोलते, कोर्स ऑफ एक्शन, या तुम जो एक वो वाला होता है, यू डिड दिस, और दूसरे वाला फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, अपने आप में वो दोस्त है, फिर ऐसा उसको भी है, ठीक है ना? तो वो वाली डीड है ये, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, डबल ई, क्लियर है क्या? उसमें लिखा रहेगा कि पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर है, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, कौन कौन क्या क्या काम करने का अधिकार रखता है, किसकी पावर्स कितनी है, पावर्स के बियॉन्ड कुछ काम करता है वो, तो कौन सा एक्ट कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या पार्टनरशिप में बाउंडिंग रहेगा, बाइंडिंग रहेगा? नहीं, क्योंकि उसने उसकी डैश के बाहर जाके काम किया, फिल इन द ब्लैंक्स, लिमिट, लिमिट के बाहर जाके काम किया ना उसने, हिंदी में बहुत गंदा वर्ड है, जान लो, ठीक है ना? लिमिट के बाहर जाके काम किया, उसके बाउंड्री के बाहर जाके काम किया, बियॉन्ड हिज पावर्स उसने कुछ काम किया, तो वो अपने पे एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया पार्टनरशिप इज एन म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर, पढ़ा है क्या? तो हो गया अपना पार्टनरशिप, पढ़ो फिर। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी कवर्ड इस पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने के एक्ट है, तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द एक्ट्स आर अंग्रेजों के जमाने के एक्ट, अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। पार्टनरशिप रजिस्टर करना जरूरी है क्या? महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी जगह नहीं है। जहां पे रजिस्टर की जाती है महाराष्ट्र में पार्टनरशिप, जहां पे रजिस्टर की जाती है उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स, आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार। पूछो, हो गया तो डाउट कॉलेज। हाँ पूछ बेटा, एचयूएफ में क्या, एचयूएफ में क्या जनरेशन आगे चलेगा ना, वंशाचा दिवा आला ना, एचयूएफ झाला ना, ओके आगे। ऐसा वहां पे ये नहीं बोला कि वो तुम्हारा खून ही होना चाहिए, वो तुम्हारे फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ऐसा बोला है। आगे नेक्स्ट, वो उनका फैमिली मैटर है, उसमें मैं पूछूं आगे। फिर एक तो है ना वो बेटा जो अडॉप्ट करेंगे वो किसी और का कजिन या सिबलिंग का ही होगा। एडॉप्शन दो तरीके से होते हैं, अंदर के अंदर और बाहर से अंदर। अरे मतलब घर में के ही किसी भाई बहन का लेने का, उन्हें वो टाली लगाया। आगे आगे, और एडॉप्शन का मोटिव एचयूएफ को कंटिन्यू करना नहीं होता, फैमिली के सरनेम को कंटिन्यू करना होता। आगे चलो, एग्रीमेंट मेरिट है कि डिमेरिट है? मेरिट कैसे? कि जो बातचीत हुई है अपने फर्स्ट डे वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन में आया है, किसी दिन किसी के बीच में अगर झगड़ा वगड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं अपना ऐसा डिसाइड हुआ था, वैसा डिसाइड हुआ था, तुमने तो इतने सारे प्रोमिसेस करे थे, कसमें वादे दी थी, सो इट इज नॉट वर्किंग नाउ,
तो रुक जा भाई, पेपर है अपने पास, रुक जा, देखते अपन कौन सही कौन गलत। क्लियर है क्या? आगे चलो नेक्स्ट। टू और मोर पर्सन मेरिट है क्या डीमेरिट है? क्या मेरिट है क्या डीमेरिट है? दोनों है। कैसे? 20 सेकंड, पूछा नहीं तेरे को। हाँ पूछो, बताओ बताओ बताओ। मेरिट क्यों है कि एक से ज्यादा लोग वहां पर रिस्क शेयर करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, मेरिट है। डीमेरिट कैसा है? डिसीजन मेकिंग, कल ही बताया था, एक पर्सन इधर जा रहा है, एक पर्सन कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा, तो डिसीजन एक जगह आना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आपस में ही तुम डिसाइड करते चलो आज फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। नहीं नहीं, मेरी मम्मी मना करती है, आज नहीं कल जाते हैं। फिर किसी का कुछ काम होता है, किसी को कोई मिलने आया वाला रहता, ऐसा वैसा सब नखरे रहते सबके, नहीं बोलते नहीं, सीधा सीधा आगे। ये जनरल बिहेवियर है। आगे लिमिटेशन क्या है देखो, लिमिटेशन क्या है ये याद रखना। 10 लोग बैंकिंग कंपनी के लिए, किसी को अगर बैंक चालू करना है, पत संस्था, मालूम है क्या? पत संस्था सुने ना, तो वो चालू करना है तो यू कैन हैव मैक्सिमम 10 पार्टनर्स एंड यू कैन स्टार्ट विद अ पत संस्था। बाकी बैंकिंग के अलावा कोई बिजनेस चालू करना है तो मैक्सिमम 20 पार्टनर तुम ले सकते हो। क्लियर है? आगे जाके थोड़ा और भी अलग अलग उसमें कमेंट है, तो पहले ये पढ़ लो यहाँ का। तुम्हारे यहाँ पे नहीं है? ये ओल्ड मॉडल है, न्यू मॉडल वाले है कि? देखो देखो देखो, दिया है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल 1956 अब रहा नहीं, 2013 का एक्ट है। उसके बाद में 456 क्वेश्चन ये रहेगा सेक्शन नंबर, या 464। 464 ना, उसमें 200 लोगों का बोला, या 50 बोला, सॉरी 50 मैक्सिमम। Maximum number of partners is, and that is for LLP, not for this partnership. और क्या? नहीं 20 होगी ना। तुम्हारे ओसीएम, हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है ओसीएम के साथ, देख लो। ओसीएम में कितना बोला है तुमको? इधर 50 बोला है क्या? ओसीएम के लिए वही रखना, अपने इधर 20 लिखना। पार्टनरशिप में 20 ही लिखना, ओसीएम का 50 उधर लिखना बोर्ड एग्जाम में। बीस दिया है। पार्टनरशिप का अपना अपना एक्ट है ना बेटा, 1932। मॉड्यूल बताओ नया किसके पास है? यहाँ पे ऐसा है कि 1932 का एक्ट मैक्सिमम पार्टनर्स प्रिस्क्राइब नहीं करता। अर्लियर कंपनीज एक्ट का थोड़ा फिर ध्यान लेते थे अपन कि अच्छा उन्होंने जो बोला है अपन लगा लेते हैं। तो 20 पार्टनर्स का लेना, और वैसे अभी कंपनीज एक्ट 2013 100 पार्टनर्स अलाउ करता, सेक्शन 464 में। मैक्सिमम पार्टनर्स 100 अलाउ करता है, दैट इज फॉर एलएलपी। प्राइमा फेसी वो एलएलपी के लिए एप्लीकेबल होगा। एलएलपी आल्सो, एलएलपी इज आल्सो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटी, राइट? क्या कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट फॉर्म पे लगता है, तो विल कीप रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन। इधर 20, हाँ हाँ, वो एलएलपी के लिए एप्लीकेबल यही बता रहा हूँ, इधर मत लाओ, इधर 20 ही रखो, इधर 20 ही रखना।
पार्टनरशिप प्रोप्राइटरी फॉर्म है, इधर बीसी रखो। समझा क्या? वो कंपनीज एक्ट का लिखा है उन्होंने, बट वो एलएलपी के लिए एप्लीकेबल ज्यादा है, सुटेबल उधर है वो चीज। क्योंकि अगर ये बैंक लूट के ले गए तो 20 लोगों को पकड़ना मुश्किल है ना, 10 को पकड़ना इजी। आगे पार्टनरशिप में 20। आगे चलो डन। डन क्या? पढ़ो। डन। तो यहाँ पे 464 का जो रेफरेंस दिया है ना, सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट शुड बी एप्लीकेबल फॉर एलएलपी प्राइमा फेसिया, क्योंकि दोनों कॉर्पोरेट एंटिटीज है। अपना ये वाला साधे वाला पार्टनरशिप इज अ प्रोप्राइटरी फॉर्म, बराबर है क्या? प्रोप्राइटरी फॉर्म है तो उधर मत लाओ अभी। आगे प्रॉफिट शेयरिंग। एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग इज डीमेरिट, रिस्क शेयरिंग इज अ मेरिट। क्लियर है क्या? पढ़ो फटाफट, चलिए। मेरिट ही लिखो। एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग की जगह उन्होंने रिस्क शेयरिंग लिखना चाहिए। हेडिंग जो है ना, इट शुड बी रिस्क शेयरिंग एक्चुअली। ये रिस्क शेयरिंग होना चाहिए। क्लियर है क्या? और देखो लास्ट में लिखा है सर्टेन पार्टनर्स आर एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ओनली। उसके बाद ऊपर वाले इसमें क्या लिखा है? ये वाला ऊपर स्क्रीन पे ही देख लो सब। ओल्ड वाले में ये वाली लाइन देखो, कॉर्पोरेट फॉर्म में जाना क्यों सही रहता है, या क्यों फोर्स किया जाता है कि आप कॉर्पोरेट एंटिटी डेवलप करो, क्यों फोर्स किया जाता है? सोल प्रोप्राइटर से अपन ने 1% कंपनी देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो क्यों देखा? तो उसका रीजन ये है, non-corporate association is difficulty in tracing the owners and their heirs during such circumstances such as insolvency of the firm। क्लियर है क्या? किसको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? उससे अच्छा उनका केवाईसी करके रखो, आधार कार्ड वगैरह ढूंढ के रखो, और वो एंटिटी के एसेट्स लिख के रखो। क्लियर है क्या? चलो चलो आगे। ये बड़ा भयानक समय होता है, सबसे भयानक समय है दिन में का ये, 12 बजे के आसपास, 11 से आगे। उसमें हाँ, खाना खाने के बाद होगा इनफैक्ट। ये खाना खाने वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है, हवा खाने वाले के लिए नहीं। चलो आगे। चलो 2 मिनट का ब्रेक, शांति से बैठ। Desperately you are seeking the break।
क्यों कोई बदला नहीं क्या उनसे? शंतनु, इंजेक्शन देने की 2 ही जगह होते बेटा, बाकी जगह पे एनेस्थेसिया दिया जाता है, समझा क्या? इनोवेशन तू कर रहा है नए नए। चलो आ जाओ वापस। जगाओ जगाओ, साइड वालों को जगाओ, उठो उठो, चलो गेट बैक, आ गए सब लोग, जगाओ जगाओ बेटा, जगाओ जगाओ। ओ भैया, देखो यार, चलो ये छुटकी छुपाई कर। क्या हुआ? Are you guys nonsense? Are you guys nonsense? I asked to take a break, 2 मिनट चुपचाप सुना चाहिए, तो अपने कुछ तो भी प्रयोग चालू है, लग गया हो गया तो उसके बाद में सब होने के बाद अपनी अपनी बड़बड़ चालू है। See, I am a liberal, that does not mean कि आप आपके हिसाब से रहेंगे। Just giving you a break कि थोड़ा दिमाग हल्का कर लो, लगाया होगा कहीं पे तो, नहीं लगाया तो मुंह तो भी बंद रखो। कंटिन्यूअस बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, कुछ बोलता नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं सब सहन करूंगा। हंसते खेलते चल रहा है, चलने दो शांति से। चलो आगे। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले कंपैरिजन में इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा? कैसे? ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा दिमाग चलेगा, ज्यादा आइडियाज रहेंगे, ज्यादा इनोवेशन होगा, शायद कैपिटल की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। चलो पढ़ो इसको फटाफट। और एक क्वेश्चन पहले ही लाइन में उसका, कैनॉट बी फॉर्म फॉर नॉट बिजनेस पर्पस। कई सारे फाउंडेशन क्रिएट किए हैं बच्चे लोगों ने। एक कैंडल फाउंडेशन नाम का फाउंडेशन है जो अनाथ आश्रम वगैरह में इवेंट करते हैं, वो ग्रुप मिलके दे डू सम चैरिटी या वर्कशॉप्स वगैरह। तो दिस इज नॉट पार्टनरशिप,
कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा एक चीज है वो, तो पार्टनरशिप विल बी फॉर्म फॉर प्रॉफिट ओनली, समझा है? आगे अच्छा मेरे को एक बात बताना, पार्टनरशिप फॉर्म करके सिर्फ बिजनेस हो सकता है या प्रोफेशन भी कैरी किया जा सकता है? पक्का? प्रोफेशन बोले तो सीए, सीएमए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। आगे आगे दिया है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप पता है? मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप, पहले क्या था ना, एक सीए दूसरे सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता था। अब क्या हुआ है, एक सीए एडवोकेट, सीएस, सीएमए इनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है। तो जैसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफिस भी है। माइक बंद करा। आगे नेक्स्ट, क्लियर है क्या? आगे म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, आपस में डिसाइड करके अपन ने एक एजेंसी क्रिएट की है। कोई एक बंदा करेगा तो भी वो चलेगा, सब लोग करेंगे तो भी चलेगा। बेनिफिट का लॉस है, बेनिफिट का लॉस है। हाउ इट इज अ बेनिफिट? फटाफट काम हो जाएंगे, एक अकेला भी जाता है बैंक में काम करके आ जाता है, काम हो जाएगा। लॉस कैसे है? उसके उल्टा उसने किया तो अनलिमिटेड लाइब्रेरी आ गई तो लॉस है। चलो पढ़ो फटाफट। ये डिस्कस हो चुका है, अनलिमिटेड लाइब्रेरी में अपन ने लिख के रखा है। तो वो म्यूचुअल एजेंसी में वो वर्षा का एग्जाम्पल हुआ था ना अपना, वो लड़का अगर कुछ ऊटपटांग हरकत करता है तो किसको सहन करना पड़ेगा? वर्षा। तो कोई एक पार्टनर अगर ऊटपटांग हरकत करता है तो सबको सहन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे जॉइंट एंड सेवरल, नहीं, जॉइंट अलग, सेवरल अलग। जॉइंट एंड सेवरल अलग। जॉइंट एंड सेवरल यहाँ पे क्या है, कोई एक करेगा सब भुगतेंगे, ये जॉइंट लाइबिलिटी। और सेवरल बोले तो जब तक सर्व नहीं करेंगे तुम पूरी लाइबिलिटी, तब तक तुम्हारे पर्सनल असेट्स जाते रहेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को सेवरल लाइबिलिटी बोला है। क्लियर है क्या? हाँ, जॉइंट एंड सेवरल ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने, स्पेसिफिकली एक्सप्रेस किया कि अनलिमिटेड पकड़ो उसको, इट इज अनलिमिटेड होगी। प्रोप्राइटरी फॉर्म में अपन ने पहले लिखा है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है प्रोप्राइटरी में, तो अपन प्रोप्राइटरी फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म देख रहे हो ना, अनलिमिटेड। चले आगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पार्ट समझा है सबको? लिख के रखा है अपन ने? आदित्य लिखा है क्या? चलो आगे। हाँ, गोइंग कंसर्न वाला पार्ट देखो एक बार फटाफट।
यस, समझा है क्या? ट्वेल्थ चालू हो गया क्या आप लोगों का? नहीं, अकाउंट्स नहीं हुआ वहां पे। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आर अराउंड पार्टनरशिप ओनली। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, 5 चैप्टर इसी चीज के अराउंड। तो किसी फर्म में अगर 2 पार्टनर एक टपक गया तो पार्टनरशिप रहेगा? नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। लेकिन अब 2 लोग रहे क्या? नहीं, एक ही बचा। क्लियर है क्या? आगे पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या करना पड़ेगा? फर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बनेगा भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, टूटेगा भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। क्लियर है क्या? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, वैसा प्रकार है। थोड़ा सा फर्क होता है। चलो आगे। होता है, होता है। जाते टाइम थोड़े बहुत कपड़े लेके जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे। नेक्स्ट। जाओ आगे। आगे चलो। यहाँ तक समझा क्या? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनेगा भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, टूटेगा भी कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद। क्लियर है क्या? कितने लोग सो गए? कितने लोग सो गए? कितने लोगों को कुछ लेना देना नहीं क्या चल रहा है? कुछ भी लेना देना नहीं? सारे लोग, सभी? ओके, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, पार्टनरशिप, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर एक्स हो गया, एक्स हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, उसका लड़का है। अब उसके लड़के को एडमिट किया जाए कि नहीं किया जाए पार्टनरशिप में? कर सकते हैं या करना ही चाहिए? कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि करना चाहिए, कंपलसरी है क्या? नहीं। ठीक है, क्लियर? आगे। तो ownership is not easily transferable, a new partner can be admitted only for the partners consent। दूसरा पार्टनर या दूसरे बच्चे वाले पार्टनर एग्री करता है तो नए पार्टनर को ले सकते हैं, या फिर डिसीज पार्टनर के किसी रिलेटिव को ले सकते हैं। क्लियर? कुछ भी डिसीजन अकेले नहीं लेने का। क्या पंगत बिठाने की, बैठक बिठाने की टेबल पे, और फिर डिसीजन लेने की पूरे होश और आवाज, साउंड माइंड से डिसीजन लेने के, अनसाउंड से लेने के क्या नहीं। आगे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, किसी ने अगर लेके रखी है और कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन डिसीजन नहीं होता, क्योंकि उस समय वो साउंड माइंड का था क्या? नहीं था। आगे तो ध्यान रहे, किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर ही हैज नॉट डन दिस। चाय पिला देना उसको पहले, तुमको पता है कि चाय पीने से उतर जाती है, नींबू पानी से चाय। अब घंटा नॉलेज है। तो देखो, कोई भी बैठक होती है ना, कोई भी बैठक होती है, कोई भी डीलिंग होता है, तो पहले चाय का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि उसकी उतारनी होती है नशा। और ये चढ़े वाली उतारनी होती है। हाँ। क्या? शेयर होल्डर है तो मेंबर है, तो वो प्राइवेट कंपनी। और फिर जिसके पास शेयर है उसको काउंट करेंगे।
एचयूएफ का बिजनेस कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा हो सकता है। चलो आगे। क्या इरादा है? इरादा क्या है तुम लोगों का? या नींबू पानी का प्रबंध करो? नहीं, शाब्दिक नींबू पानी भैया, तुम समझे नहीं इनडायरेक्टली क्या बोलना था। चलो आगे लिख लो, चलो फटाफट लिखो। चलो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी वाला क्लॉज है, जहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और तुमको तुम्हारे दोस्त पे अगर भरोसा नहीं है तो उसके साथ पार्टनरशिप मत करना, उसके साथ एलएलपी वाला टाइप का ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना। क्लियर है क्या? क्यों? तो वो करेगा कुछ कारनामा और भरना पड़ेगा अपने को, तो वो चीज ना हो, इसलिए एलएलपी इज बेटर। सिंपल थॉट है। एलएलपी क्यों करना चाहिए? लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। क्लियर है क्या? कैसे? वो जॉइंट एंड सेवरल वाला पार्ट हट जाएगा और तुम्हारा जो पेड अप कैपिटल रहेगा वहां तक आएगी बात। थोड़ी हलचल कम किया करो, एक जगह बैठा करो, इधर उधर ऐसे ऐसे मत किया करो, एक जगह पे बैठा करो। आगे। हाँ, सो जस्ट टू टेक अवे दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्ट, एलएलपी यहाँ पे पिक्चर में आया। लेकिन एलएलपी को गवर्न करने के लिए यूनिवर्सल या पूरे इंडिया में एक एक्ट लाया गया। कौन सा? एलएलपी एक्ट 2008। जिसको गवर्न कौन कर रहा है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है क्या? जो ऑलरेडी किसको मॉनिटर कर रहा था? कंपनीज को। क्लियर है क्या? गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 8 है बेटा। 8 नए मॉडल वालों की इसमें मिस्टेक है, 9 दिया है, 8 करना उसको। ये वाला वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट है, यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी की कुड़ापता निकालनी होंगी, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। यहाँ पे निकाल सकते तुम, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर की हालत क्या है, निकाल सकते। हाँ, तुमको निकालना है तुम निकालो, बैठे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है। थोड़ा है ना वो वॉल्यूम सेट करके रखो, जोक हुआ भी तो थोड़ा वॉल्यूम कम रखा करो, लोगों को लगता है कि अजीब जोक हुआ, इतना क्यों हंस रहे हैं, डर जाते हैं आजू बाजू वाले, है ना। आगे चलो आगे। ये वाला वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पूरे कंपनीज, इंडिया में जितने कंपनीज है सारों के नाम मिल जाएंगे। आपको कोई कंपनी चालू करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा उस नाम का कोई कंपनी है क्या। सेम नाम का कंपनी चालू नहीं कर सकते वापस, पता है क्या ये चीज? तो यहाँ से ढूंढना पड़ता, पहले नेम सर्च करना पड़ता कि ये नाम किसी कंपनी ने पहले लिया है क्या, नहीं लिया है तो यू कैन हैव दैट वन। डोमेन नेम पता है क्या? डोमेन नेम क्या रहता? जो वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए जो, और उसके पीछे एक्चुअली एड्रेस अलग रहता है, सिर्फ ये टोकन नाम रहता है उसका, डोमेन नेम, और वो यूनिक होता है। वो यूनिक होता है किसी, अभी जैसे अपना जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी डॉट कॉम, ये वाला डोमेन लिया है अपन ने, ये डोमेन कोई और ले सकता है क्या? नहीं। समझे? हाँ, डॉट इन कर सकता है, को डॉट इन कर सकता है, लेकिन डॉट कॉम नहीं ले सकता। क्लियर? वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, पढ़ो फिर फटाफट।
स्टेप है क्या? नहीं, नया तरीका सीखा नहीं, गुस्सा कम करने, देख देख के सीख रहा हूँ। मतलब ऐसा करने का, गुस्सा है तो ऐसा करने का, ऐसा झटक। चलो, इंस्पायर्ड बाय, आगे चलो। थोड़ा पेस कम, फट जाएगा कभी। और कृपया करके मजाक किए वाले पॉइंट को दिल पे लगा के मत लेना, पर्सनली मत लेना कोई भी पर्सन, क्योंकि दिल दूसरे से लगाने के लिए बचा के रखो। फिलहाल तुम्हारा दिमाग यूज करने का समय है, उसको यूज करो, बाकी चीजें ज्यादा मत यूज करो, बाद में समय आता है बड़ा। आगे, आगे। पढ़ लिया? क्या क्या पढ़ा? पूरा पढ़ा? क्या पढ़ा बताओ फटाक से। एक 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 लेट मी आस्क, बता हर्षित। क्या कंपेयर किया, कैसे चेंजेस है बताओ। हाँ, लिमिटेड कैसे होगी आप, किस तरीके से लिमिटेड करेंगे अपन। और लेकिन एक चीज बोली है, जिसने वो कारनामा किया है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये बोला है क्या वहां पे? तेरे को क्या लगा टोपी पहन जाएगा तू? पढ़ा? पूरा पढ़ा? नहीं पढ़ा? ये लिखा है वहां पे कि जो गलती करेगा वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का हकदार बनेगा, लिखा है क्या? नहीं लिखा, देखो। बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि उनकी गलती नहीं है वहां पे, जिसकी गलती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। सही बात है, नाम पे लेगा नहीं, लेकिन अब तेरे को समझो तुम दोनों पार्टनर है और हर्षित इज हैविंग अथॉरिटी की चेक साइन करते हैं, उसको सिग्नेचर का अथॉरिटी नहीं है। अब बैंक में से पैसा गया होगा तो किसकी वजह से गया होगा? तेरी सिग्नेचर की वजह से गया होगा, तो नाम लेने की जरूरत क्या है? अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली आ ही जाती है। आगे बैठ जाओ। चलो आगे, नेक्स्ट। टेक अ ब्रेक, विल मीट ऑन मंडे।
का रिस्पॉन्स देख के वो करें क्या सर?